अस्सलामुअलैकुम। उर्दू रेडियो कतर से पेश खिदमत है आज का पहला नशरिया फरजाना सफदर की ज़बानी। और पहले अहम खबरों का खुलासा। साहिब सुमू अमीर ने जमहूरिया पोर्टस्टान के सदर के नाम कौमी दिन की मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। हुकूमत के राब्ता दफ्तर ने काबीना के फैसलों के बारे में माह सितंबर का जायजा पेश किया है। कतर और जमहूरिया सीशेल के दरमियान फ़ज़ाई सर्विसेज का समझौता हुआ है। और अब समाअत फरमाइए आज का पहला मुफस्सल नशरिया। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने जमहूरिया बोत्सवाना के सदर डॉक्टर मोगेस्टी रेक मासिसी के नाम उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल सानी ने भी जमहूरिया बोत्सवाना के सदर डॉक्टर मोगेस्टी रेक मासिसी के नाम उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी ने भी जमहूरिया बोत्सवाना के सदर डॉक्टर मोगेस्टी रेक मासिसी के नाम उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम रवाना किया। जमहूरिया कैप वेरिडी के सदर होसे मारिया नोफिस ने जमहूरिया कैप वेरिडी के लिए कतर के सफीर जनाब साद बिन अली अल मोहंदी से उनकी असनाद सिफारत वसूल कर ली हैं। सफीर मोहतरम ने साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की जानिब से जमहूरिया कैप वेरिडी के सदर को खैर सगाली का पैगाम पहुंचाया, जिसमें उनकी सेहत और सादत और जमहूरिया कैप वेरिडी की हुकूमत और अवाम की मुसलसल तरक्की और खुशहाली की तमन्ना का इजहार किया गया है। जमहूरिया कैप वेरिडी के सदर ने भी साहिब सुमू अमीर के लिए उनकी भरपूर सेहत और सादत और कतर की मजीद तरक्की और खुशहाली की तमन्नाओं पर मुश्तमिल एक पैगाम सफीर मोहतरम के सुपुर्द किया है। कतर की अमीरी बहरिया अल इब्रार नामी समंदरी जहाज़ों पर मुश्तमिल नए बहरी जहाज़ों की वसूली की तकरीब मुनक्किद की है। ये बहरी जहाज सफीने तैयार करने वाली तुर्क कंपनी अनाजोल ने तैयार किए हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ममलिकत बराए उमूर दिफा डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया की सरपरस्ती में मुनक्किद की जाने वाली इस तकरीब में मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल पायलट सालिम बिन हमद बिन अकील अल नाबिद भी शरीक थे। हुकूमत के राब्ता दफ्तर ने वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी की सदारत में होने वाले काबीना के इजलास के अहम फैसलों पर रोशनी डाली है। हुकूमत के राब्ता दफ्तर के सरकारी तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद बिन नोमी अल हाजरी ने अपने माहाना जायजे की इब्तिदा में काबीना की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें सेशन से साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के जामे खिताब पर जोर दिए जाने का जिक्र किया है कि साहिब सुमू अमीर ने इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों को दरपेश चैलेंजों और बहरानों का मुकाबला करने की अप्रोच बताई है। काबीना ने एक मरतबा फिर मसले फ़लस्तीनी की मरकजियत पर जोर देते हुए कहा कि कतर फ़लस्तीनियों के कानूनी हुकूक की हमेशा तारीद और हिमायत जारी रखेगा और साहिब सुमू अमीर ने अक़वाम मुत्तहिदा से अपने खिताब में मुकम्मल वज़ाहत के साथ इसका इजहार कर दिया है। साहिब सुमू अमीर की जानिब से दुनिया भर की अक़वाम का वर्ल्ड कप फीफा कतर 2022 में खैर मकदम के हवाले से हुकूमत के राब्ता दफ्तर के सरकारी तर्जुमान ने कहा है कि काबीना इस वर्ल्ड कप के इंतजामात का पूरी बारीक बीनी से जायजा ले रही है ताकि ये वर्ल्ड कप कतरी मुआशरे और सोसाइटी के इक़दार, इसकी तारीख और उसकी अचीवमेंट्स की सही अक्कासी कर सके, जिसका इजहार साहिब सुमू अमीर ने अक़वाम मुत्तहिदा से अपने खिताब में किया है। हुकूमत के राब्ता दफ्तर के तर्जुमान ने माह सितंबर के दौरान काबीना की जानिब मकामी मौज़ूआत से मुताल्लिक़ फैसलों का जिक्र भी किया है। वज़ीर मवासलात जनाब जासिम बिन सैफ अल सलेती से सऊदी अरब के वज़ीर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सर्विसेज इंजीनियर
सालेह बिन नासिर अल जासिर ने शहरी हवाबाजी के बैनुल-अक़वामी तंजीम एकाओ की जनरल असेंबली के 41वें इजलासों के दौरान मुलाकात की है और इस मुलाकात में दोनों ब्रादर मुल्कों के दरमियान ट्रांसपोर्ट, मवासलात और शहरी हवाबाजी के शोबों में ताउन और उसे फरोग़ देने के वसाइल पर बातचीत की गई। वज़ीर मवासलात जनाब जासिम बिन सैफ अल सलेटी से अरब जमहूरिया मिस्र के वज़ीर शहरी हवाबाजी जनरल मोहम्मद अब्बास ने भी मुलाकात की है, जिसमें दोनों ब्रादर मुल्कों के दरमियान शहरी हवाबाजी और फ़ज़ाई ट्रांसपोर्ट के शोबों में ताउन को बढ़ाने के वसाइल पर बातचीत की गई है। इस तरह वज़ीर मवासलात से जमहूरिया जनूबी सूडान की ट्रांसपोर्ट और सड़कों के वज़ीर जनाब मादूद बियार योल ने भी मुलाकात की है, जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रांसपोर्ट, मवासलात और शहरी हवाबाजी के शोबों में ताल्लुकात और ताउन पर बातचीत की गई। कतर की रेल कंपनी के सीईओ डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुल-अजीज तुर्की अल सबेई इस कंपनी के ताबे साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर का दौरा किया है और वहां इस सेंटर की मरकजी जिम्मेदारियों, उसके मेजर ऑपरेशंस और ग्रैंड इवेंट्स की खुसूसी तैयारियों के बारे में मालूमात हासिल की हैं। उन्होंने साइबर हमलों से निपटने का एक अमली मुजाहरा भी देखा और इस प्रोजेक्ट को नाफिज करने वाली टीम को इनामात से नवाजा। कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सबा ने कुवैत की मजलिस उम्मा यानी पार्लियामेंट 2022 के इंतखाबात में शहरियों की फाल शिरकत की तारीफ की है। वहां कल जुमेरात के रोज ये इंतखाबात कराए गए थे। अमीर कुवैत ने वजारतों और सरकारी इदारों के नाम इरसाल किए गए बरक़ी पैगामात में शहरियों के कौमी जज्बे का जिक्र किया है, जिसका इजहार इन शहरियों ने उन इंतखाबात में अपनी भरपूर शिरकत के जरिए किया है और अपना आईनी हक इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि ये वतन का एक मुहज़्ज़िब चेहरा है। अमीर कुवैत ने अदलिया की हाई कमेटी की भी तारीफ की है, जिसने ये पार्लिमानी इंतखाबात कराए हैं। इन इंतखाबात में वोट डालने का जुमेरात की शाम खत्म हो गया था और जुमे की सुबह नताइज का ऐलान कर दिया गया। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में सिक्योरिटी अलर्ट अभी तक जारी है और ख्याल यही है कि आज हफ्ते के रोज अक्टूबर 2019 के मुजाहरों को 3 साल मुकम्मल होने के मौके पर वहां फिर से मुजाहरे किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि इराक में गुज़िश्ता बुध के रोज पार्लियामेंट का इजलास मुनक़्क़िद किया गया था, जिस वक्त से पूरे बगदाद में सिक्योरिटी अलर्ट बरकरार है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि उनका मुल्क वाशिंगटन की जानिब से तेहरान के मुतालबात मंजूर कर लिए जाने के फौरी बाद एटमी समझौते में शामिल मुल्कों के वज़राए ख़ारजा का इजलास मुनक़्क़िद करने के लिए तैयार है। अमीर अब्दुल्लाहियान ने मज़ीद कहा है कि उनका मुल्क एक ताकतवर और पायदार समझौता करने में संजीदा है। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन जिन नेक नियतों का जिक्र करता है उन्हें वो अमली शक्ल में ले आए। इसके बिलमुकाबिल ईरान के लिए अमरीकी एलची रॉबर्ट मॉली ने कह दिया है कि अमरीकी इंतजामिया ईरान को ऐसी कोई गारंटी नहीं दे सकती कि अगले अमरीकी सदर को एटमी समझौते से निकलने से रोक दिया जाएगा। यूक्रेन के जनूबी इलाके खैरसोन में सिक्योरिटी के उमूर के रूसी इदारे का डिप्टी डायरेक्टर उसके घर पर यूक्रेन का एक गोला लगने से हलाक हो गया है। इस दौरान में यूक्रेन की फौजें स्ट्रेटेजिक की अहमियत की शहर लीमान पर दोबारा कब्जा करने के लिए अपने हमले जारी रखे हुए हैं। इसके बाद उन्हें डोनेस्टिक और लोगानिस्क के इन इलाकों तक पहुंचने में आसानी हो जाएगी, जिन पर इस वक्त रूस ने कब्जा कर रखा है। कुछ जरियों ने बताया है कि वाशिंगटन इस मुल्क में एक लंबी कशमकश की तैयारियां कर रहा है, जिसके लिए वो जर्मनी में मौजूद एक फौजी अड्डे को इस्तेमाल करेगा।
दूसरी जानिब क्रिमिनल के तर्जुमान डेमिट्री पेस्कोव ने आज कह दिया है कि यूक्रेन के जिन इलाकों को रूसी फौजें अपने कंट्रोल में लेने वाली हैं, इनमें से किसी इलाके पर हमला बराह रास्त मॉस्को के खिलाफ जारियत शुमार किया जाएगा। इससे पहले अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा था कि उनके बकौल रूस की जानिब से यूक्रेन के कुछ इलाकों में कराए जाने वाले रेफरेंडम्स के नताइज को अमेरिका हरगिज तस्लीम नहीं करेगा। बुर्किना फासो के दारकूमत वागाडोगो में सदारती महल के करीब आज सुबह सवेरे जबरदस्त फायरिंग की आवाजें सुनी गई हैं, जिसके बाद वहां की सड़कों पर फौजी नकलो हरकत देखी गई है। इसके बाद सरकारी टेलीविजन और रेडियो की नशरियात बंद हो गई हैं। वाज़ेह रहे कि बुर्किना फासो में गुज़िश्ता जनवरी की 24 तारीख को फौजी इनकलाब आ गया था, जिसमें सदर रोशकापुरी की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया था। बुर्किना फासो के फौजियों ने हुक्मरान फौजी काउंसिल के सरबराह पॉल हेनरी को मासूल कर दिया है, जो गुज़िश्ता जनवरी में एक इनकलाब के जरिए बरसर इक़्तिदार आए थे। अब एक फौजी एहलकार इब्राहिम तरावरी को फौजी काउंसिल का सरबराह बना दिया गया है। और अब स्पोर्ट से मुतालिका चंद एक खबरें। फ्रांसीसी अखबारात ने फुटबॉल वर्ल्ड कप फीफा कतर 2022 की तैयारी से मुतालिक खबरों पर रोशनी डाली है। वहां के मशहूर और बड़े अखबार लो फिगारो ने इस बैनुल-अक़वामी इवेंट की सिक्योरिटी और इसकी हिफाजत से मुतालिक कतर के इंतजामात पर एक रिपोर्ट शाया की है। फ्रांस के अखबार लोपिस ने लिखा है कि वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना 160 से ज्यादा परवाजें दोहा आएंगी। यूं हर 10 मिनट के बाद एक तैयारा फुटबॉल के शैदाइयों को दोहा पहुंचाएगा। इनमें पड़ोसी मुल्कों के शहरी भी होंगे और वो लोग भी जिनका क़याम पड़ोसी मुल्कों में होगा और वो बस मैच देखने के लिए यहाँ आएंगे। आज हफ्ते के रोज उरीदो कप की चैंपियनशिप के मुकाबलों में तीसरा मरहला शुरू हो रहा है, जिसमें आज अलवक्रा का मुकाबला अलसेलिया के साथ होगा। उमसलाल की टीम अलसद की टीम के साथ मैच खेलेगी। अल अहली का मुकाबला कतर की टीम के साथ होगा और कल इतवार के रोज अल अरबी का मैच अल मरखिया के साथ होगा। अल दोहेल का अल गराफा के साथ और अल रियान की टीम अल शमाल के साथ मैच खेलेगी और ये सारे मुकाबले तमाशाइयों के बगैर खेले जाएंगे। फुटबॉल की एशियाई इत्तेहाद के मुकाबलों की कमेटी ने मलेशिया के दारकूमत कोलालमपुर में होने वाले अपने एक इजलास में फैसला किया है कि 2024 के अंडर 23 के खिलाड़ियों के दरमियान एशिया कप के फाइनल मैचों की मेजबानी कतर करेगा। तमाम उम्मीदवार मुल्कों की दरखास्तों का तफसीली जायजा लेने के बाद कमेटी ने यह मेजबानी कतर को देने का फैसला किया है। इंग्लैंड ने छठे T20 मैच में पाकिस्तान को 8 विकेटों से बासानी शिकस्त देकर 7 मैचों की सीरीज 3-3 से बराबर कर दी है। अब पाक इंग्लैंड की दो तरफा सीरीज का 7वां और आखिरी मैच कल इतवार को लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। आज का ये नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक मर्तबा फिर समाअत फरमाइए। साहिब सुमू अमीर ने जमहूरिया बोत्सवाना के सदर के नाम कौमी दिन की मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। हुकूमत के राब्ता दफ्तर ने काबीना के फैसलों के बारे में माह सितंबर का जायजा पेश किया है। और कतर और जमहूरिया सेशेल के दरमियान फजाई सर्विसेज का समझौता हुआ है। इसके साथ ही आज का पहला नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचता है। फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।